Hello, my dear students. You are watching WS Academy, and this is English lecture series. This is lecture number 11. छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके मैं आपको पढ़ा रही हूँ. हम मॉडल्स पढ़ रहे हैं. इससे पहले हमने 2-3 जो छोटे पार्ट्स पढ़े हैं मॉडल्स के, जिसमें हमने कैन का पढ़ा, कुड का पढ़ा, माइट का पढ़ा, विल एंड शेल के बारे में पढ़ा. ठीक है. तो आज का जो टॉपिक है कैन और कुड का हमने पढ़ा, तो उसमें हम शुड और वुड का पढ़ेंगे. ठीक है. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जैसे कैन है उसका पास्ट फॉर्म है, क्या है पास्ट फॉर्म उसका कुड है. ठीक है. अगर कैन उसका पास्ट फॉर्म है कुड. ठीक है. थोड़ा सा रिवीजन मैं कराती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा हो रहा है कंप्लीट होने को है. इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस ऑन मॉडल्स. ठीक है. मैंने आपको बताया जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा कि कैन हमें दिखाता है फिजिकल स्ट्रेंथ या मेंटल एबिलिटी, और सेम इज़ अ केस विद कुड भी ऐसा ही करता है लेकिन पास्ट, क्योंकि कुड है पास्ट टेंस ऑफ कैन. तो अगर हम कुड की बात करेंगे हमें चाइल्डहुड की ओर ले जा रहा है कि हम 10 साल पहले क्या कर सकते थे. ठीक है. तो इसके बाद आज हम पढ़ेंगे शुड और वुड के बारे में. ठीक है. और ये भी माना जाता है जो शुड और वुड है ये पास्ट टेंस है. किसका? ये पास्ट टेंस है. शुड है पास्ट टेंस ऑफ शेल, शेल, एंड जो वुड है वो पास्ट टेंस है विल का. ठीक है. चलिए यहाँ तक समझ आया. इसके बाद देखिए एक सिंपल सा आपको आइडिया रखना है दिमाग में. वो ये है कि जब भी आप शुड लफ्ज़ सुनोगे समझ लेना कि आपको कोई सलाह दे रहा है. जब भी आपको कोई सलाह देगा तो वो हमेशा शुड वर्ड यूज़ करेगा. मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जब भी मैं लाइव आती हूँ मैं आपको बोलती हूँ यू शुड स्टडी हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड. तो हमेशा शुड का यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं आपको हमेशा सलाह देती आ रही हूँ. मैं हमेशा आपको सलाह देती हूँ. मैं आपको बोलती हूँ कि आपको आपकी बेहतरी किस में, आपकी भलाई किस में है. तो मैं आपको हमेशा एडवाइस करती रहती हूँ. तो जब भी आपको किसी को सलाह देना हो, मशवरा देना हो, एडवाइस देना हो, आप शुड का यूज़ करते हैं. मैं आपको हमेशा बोलती हूँ यू शुड वर्क स्मार्टली, यू शुड वर्क वेरी हार्ड, यू शुड यूटिलाइज योर टाइम एफिशिएंटली. तो सारी चीज़ें क्या है, ये एडवाइस है. और यहाँ पे आपको याद रखना है कि शुड का हम यूज़ कैसे करते हैं. शुड कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस ड्यूटी. आपकी अगर कोई ड्यूटी है हम उसमें यूज़ करते हैं शुड. एग्जाम्पल से फिर हम समझेंगे. रिस्पॉन्सिबिलिटी से के लिए हम यूज़ करते हैं शुड. एडवाइस के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, एक्सपेक्टेशन के लिए, प्रिजम्पशन के लिए, मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, एंड माइल्ड कमांड के लिए. थ्रेट नहीं, माइल्ड कमांड के लिए. ठीक है. इन सब चीज़ों के लिए हम शुड यूज़ करते हैं. और एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि शुड कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है. देखो पहला एग्जाम्पल, वन शुड ओबे वंस एल्डर्स. हर एक को चाहिए अपने बड़ों की बात माननी. तो चाहिए. ठीक है. आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, आपको ये खाना चाहिए, आपको वो नहीं खाना चाहिए. इस हर एक चीज़ में शुड आता है क्योंकि ड्यूटी है ना. हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम बड़ों की बात माने. ठीक है. बड़ों की बात माननी चाहिए. वन शुड ओबे वंस एल्डर्स. तो शुड का यूज़ हुआ. यू शुड ओबे योर पेरेंट्स. आपको अपनी पेरेंट्स की बात हमेशा माननी चाहिए. तो ये मॉरल ऑब्लिगेशन आती है. इट्स अ मॉरल ऑब्लिगेशन ऑन अस, क्योंकि हमेशा हमें पेरेंट्स की बात माननी चाहिए. तो तभी हम बोल सकते हैं यू शुड ओबे योर पेरेंट्स. द रिच शुड हेल्प पुअर. ये एक्सपेक्टेशन है ना, क्योंकि ये ड्यूटी नहीं है, उनकी ड्यूटी तो नहीं है ना ये, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों की उनको हेल्प करनी चाहिए आया ना इसमें वर्ड. ठीक है. द रिच शुड हेल्प द पुअर. तो अमीर लोगों को गरीब लोगों की हेल्प करनी चाहिए. ठीक है. यू शुड वर्क हार्ड. ये एडवाइस है. हमेशा मशवरा देते हैं, एडवाइस सलाह है आपके लिए कि आपको मेहनत करनी चाहिए. यू शुड वर्क हार्ड. ठीक है. तो आ रहा है समझ शुड कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं. यू शुड फाइंड हर इन द प्ले ग्राउंड. प्रोबेबिलिटी, जहाँ पे आप किसी को ढूंढ रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है, वो मिल सकती है प्ले ग्राउंड में. यू शुड फाइंड हर इन द प्ले ग्राउंड, वो वहीं पे मिल सकती है. तो प्रोबेबिलिटी के टाइम. अब फिर से एडवाइस, यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए. तो एडवाइस के टाइम. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर
For example, you should take care of your locker, you should take care of your briefcase, you should take care of your you should take care of the cash in your pocket. तो responsibility है ना, आपकी responsibility है कि ऐसा करना. तो advice के टाइम, responsibility के टाइम, duty के टाइम, expectation के टाइम हम करते हैं use should का. और इन एग्जाम्पल से हमें पूरा समझ आया. अगर माइल्ड कमांड होगी, किसी को हमें कमांड करना है लेकिन थ्रेट नहीं करना है, माइल्ड आराम से कमांड करना है, यू शुड कंप्लीट योर वर्क एवरी डे. आपको रोज़ अपना काम पूरा करना चाहिए. तो इस टाइम भी माइल्ड कमांड के टाइम भी हमने शुड का यूज़ किया. ठीक है. प्रोबेबिलिटी के टाइम यू शुड बी रीडिंग नाउ. आपको मुझे लगता है कि आप अभी पढ़ाई कर रहे होंगे. ठीक है. प्रोबेबिलिटी भी आ गई. प्रिजम्पशन, यू शुड बी वरीड अबाउट मी, कि मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद परेशान हो मेरे बारे में. ठीक है. तो प्रिजम्पशन के टाइम दे शुड बी एंक्शियस अबाउट अस, शायद वो हमारे बारे में सोच रहे होंगे. ठीक है. तो जब भी प्रिजम्पशन आता है, जब भी एडवाइस आता है, जब भी माइल्ड कमांड आती है, जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, जब भी मॉरल ऑब्लिगेशन की बात आती है, ड्यूटी की बात आती है, एक्सपेक्टेशन की बात आती है, तो हम यूज़ करते हैं शुड. ठीक है. तो बेसिकली मेन आप याद रखो, जब भी कोई सलाह कोई दे रहा होता है तो शुड का यूज़ होता है. ठीक है. आज यहाँ तक समझ आया, आज क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट शुड का, कहाँ पे आप शुड यूज़ करोगे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका. ठीक है. इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी पूछूंगी नेक्स्ट लेक्चर में. तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग क्वेश्चंस का सही आंसर दें. शुड इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग पर्पस लाइक मे एंड माइट. जहाँ पे आप मे और माइट भी यूज़ करते हैं ना, जैसे किसी का पर्पस बोला, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए, उस टाइम भी शुड यूज़ होता है. हम पर्पस क्या है ये चीज़ करने का, उस टाइम भी शुड यूज़ होता है. कैसे? आई टॉट हर सो दैट शी शुड पास. मैंने क्यों उसको पढ़ाया, पर्पस क्या था उसको पढ़ाने का, क्योंकि वो पास, सो दैट वो पास हो जाए. तो इसीलिए पर्पस यहाँ पे किसी एक्शन का पर्पस अगर बताना होगा तो शुड हम यूज़ करते हैं. आई टॉट हर सो दैट शी शुड पास. आई एम टीचिंग यू सो दैट यू शुड पास. मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आप पास होने चाहिए. तो पर्पस, मेरे पढ़ाने का पर्पस यहाँ पे क्या है, शुड हम यूज़ करेंगे. ठीक है. आई स्कॉल्डेड हिम सो दैट ही शुड वर्क हार्ड. मैंने उसको इतना डांटा, क्यों डांटा, कि उसके पीछे एक रीज़न था, पर्पस था. मैंने सोचा कि मैं उसको डांटूंगी, थोड़ा सा उसको एहसास हो जाएगा, उसको वो क्या करेगा, ज़्यादा मेहनत करेगा. ठीक है. यहाँ तक समझ आया, क्लियर हुआ सबको शुड का यूज़. इसके बाद द यूज़ ऑफ शुड इन परफेक्ट डिनोट्स एन ऑब्लिगेशन दैट वाज नॉट फुलफिल्ड. देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है. आपको पता है कि मैंने परसों आपको बोला कुड परफेक्ट सेंस में, मैंने बोला कि आप कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं. कर सकते थे मतलब एबिलिटी दिखा रहा है ना, कर सकते थे पास्ट में लेकिन आपने किया नहीं. तो परफेक्ट सेंस में हमने ये यूज़ किया पे कुड. यू कुड हैव कॉल्ड मी बट यू डिडंट. ठीक है. तो आप कर सकते थे, ये वर्ड है कर सकते थे, तो हमने कुड यूज़ किया. आप देखो यहाँ पे परफेक्ट टेंस में जब कुछ पीछे स्टार्ट हुआ है तो हम शुड कैसे यूज़ करते थे, हम ऐसी ऑब्लिगेशन जो आपको करनी थी लेकिन आपने फुलफिल नहीं की, उस टाइम शुड यूज़ करते हैं परफेक्ट टेंस में. एग्जाम्पल से हम देखेंगे. यू शुड हैव गॉन बाय द मॉर्निंग बस, मगर आप नहीं गए. बट ही डिडंट गो. आपको जाना चाहिए था. मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप जा सकते थे. अगर मैं जा सकते थे बोलूँगा तो कुड यूज़ करना है. यू कुड हैव गॉन बाय मॉर्निंग, तो आप जा सकते थे. मैं जा सकते नहीं बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ ऑब्लिगेशन, क्या करना चाहिए था लेकिन आपने वो फुलफिल नहीं किया. ठीक है. ठीक है. यहाँ पे कुड और शुड में फ़र्क दिखा. आप कुड हम यूज़ करते हैं जब हम बोलते हैं कि आप कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, लेकिन यहाँ पे शुड यूज़ करते हैं आपको करना चाहिए था. दोनों परफेक्ट सेंस में मैं बोल रही हूँ, आपको करना चाहिए था लेकिन आपने किया नहीं. देखो दूसरी एग्जाम्पल. तो यहाँ पे क्या है, यू शुड हैव गॉन बाय द मॉर्निंग बस. आपको जाना चाहिए था मॉर्निंग बस से लेकिन आप गए नहीं. रमेश शुड हैव सबमिटेड द बिल्स. रमेश को बिल सबमिट करनी चाहिए थी उसने लेकिन अभी तक नहीं की. बट ही डिडंट सबमिट. समझ आया शुड का यूज़ परफेक्ट टेंस में, क्या आपको ऐसा करना चाहिए था, ये ऑब्लिगेशन थी बट आपने किया नहीं. जब फुलफिल नहीं होता है तो हम शुड का यूज़ करते हैं. और अगर हम बोलेंगे कि आप कर सकते थे और आपने नहीं किया तो कुड का यूज़ करेंगे. ठीक है. यहाँ तक समझ आया. शुड इज़ ऑल्सो यूज्ड विद लेस्ट इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस. लेस्ट इन केस सो दैट. तो हम जैसे बोलेंगे कि आपको ऐसा करना चाहिए अदरवाइज ऐसा हो जाएगा. जैसे मूव फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द बस. अब जल्दी चलो नहीं तो, है ना, नहीं तो
लेस्ट नहीं तो बस मिस हो जाएगी। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो अदरवाइज नहीं तो फेल हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हम शुड यूज़ करते हैं कि मूव फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द बस, जल्दी चलो अदरवाइज क्या हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, बस मिस हो जाएगी। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत अच्छे से करो नहीं तो फेल हो जाओगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक समझ आया। मॉरल ऑब्लिगेशन के टाइम, एक्सपेक्टेशन के टाइम, एडवाइस के टाइम, ड्यूटी के टाइम, रेस्पॉन्सिबिलिटी के टाइम, माइल्ड कमांड के टाइम, प्रोबेबिलिटी के टाइम, प्रिजम्पशन के टाइम हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। और जब परफेक्ट सेंस में यूज़ करेंगे तो ऑब्लिगेशन के टाइम जो फुलफिल नहीं होती है तो हम शुड यूज़ करते हैं। यहाँ तक समझ आया, समझ आया यहाँ तक, ये हम शुड पढ़ रहे थे। और अब है बारी किसकी, वुड की। और वुड क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ विल, ठीक है, वुड है पास्ट फॉर्म ऑफ विल। तो विल वुड कब हम यूज़ करते हैं, वुड हम रिक्वेस्ट, जैसे रिक्वेस्ट करेंगे हम किसी को तो विद पोलाइटनेस, अगर हम बोलेंगे विल यू कम हेयर, तो इसमें थोड़ा सा सख्ती नज़र आ रही है, ठीक है, कमांड टाइप। लेकिन अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे विद पोलाइटनेस, वुड यू कम हेयर, ठीक है, आई वांट टू टॉक टू यू, वुड यू कम हेयर, तो पोलाइटनेस है ना, वुड यू क्लोज द डोर, पोलाइटनेस है, ठीक है। तो ये हम कॉमनली रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। वुड इज़ ऑल्सो यूज टू नो द विशेज ऑफ अदर्स। वुड हम यूज़ करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर हमें किसी की विश, किसी की विलिंगनेस पता करनी हो तो पोलाइट रिक्वेस्ट हम करते हैं, वुड यूज़ करते हैं। वुड यू अकम्पनी मी टू द रेलवे स्टेशन, क्या आप चाहते हैं मेरे साथ रेलवे स्टेशन तक आना, तो वुड का यूज़ करेंगे पोलाइट में, पोलाइट वे, ठीक है। वुड यू सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म, क्या आप मुझे एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करेंगे, पोलाइट वे। तो एक मूड दिखाता है इंसान का। वुड यू सिंग एट द कंसर्ट टुमारो, विलिंगनेस दिखा रहा है, क्या आप कल कॉन्सर्ट में गाएंगे, ठीक है। वुड इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस लाइकलीहुड, प्रिजम्पशन, प्रोबेबिलिटी, अगर हम आपने देखना है कि इसका क्या पसंद है या लाइक क्या कर रहा है, प्रिजम्पशन या प्रोबेबिलिटी क्या चांसेस है, उस टाइम भी हम वुड का यूज़ करेंगे। देखो कैसे, ही वुड बी इन द फील्ड नाउ, चांसेस है कि वो फील्ड में होगा इस टाइम पे, ही वुड बी इन द फील्ड नाउ, ठीक है, तो कि चांसेस है वो फील्ड में होगा, लाइकलीहुड, ठीक है। शी वुड बी इन द क्लब एट दिस टाइम, प्रोबेबिलिटी ऐसी बनती है कि ज़्यादातर वो रहती है इस टाइम क्लब में, तो वो इस टाइम क्लब में होगी, तो शी वुड बी इन द क्लब एट दिस टाइम। हो सकती है, ठीक है ना, हो सकती है। शी वुड बी अबाउट 80 नाउ, प्रिजम्पशन, हम एज्यूम करेंगे ना, किसी की एज नहीं पता कि दूर से देख रहे हैं तो हम बोले कि ये 80 ईयर्स की होगी, तो प्रिज्यूम कर रहे हैं हम, तो वुड का यूज़ आएगा। देखो अगर जब हम वुड यूज़ करते हैं रादर के साथ तो हमें दिखाती है प्रेफरेंस, किसी इंसान की स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस। जब हम वुड करेंगे यूज़ किसके साथ, जब हम वुड करेंगे यूज़ रादर के साथ, ठीक है, तो प्रेफरेंस दिखाता है। देखो कैसे, एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगी। आई वुड रादर रेस्ट नाउ, दैट मीन्स ये प्रेफर कर रहा है अभी रेस्ट करना। आई वुड रादर स्टडी दैन सी अ मूवी, तो ये इसका जो प्रेफरेंस है वो चाहता है कि मैं पढ़ाई करूं, कि मूवी देखने से बेहतर है पढ़ाई करूं। द यूज़ ऑफ वुड इन फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन शो स्ट्रॉन्ग डिजायर और विलिंगनेस, या अब अगर हमें स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस या डिज़ायर दिखाना होगा तो वुड का यूज़ करते हैं। आई विश यू वुड फाइट दिस इलेक्शन, मेरी पूरी तमन्ना है कि आप ये इलेक्शन लड़ो। आई विश यू वुड सपोर्ट हर फुली, मेरी एक ख्वाहिश थी कि आप उसको फुली सपोर्ट करो। तो विलिंगनेस या स्ट्रॉन्ग डिज़ायर दिखाने के लिए भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक समझ आया, चलिए। वुड इज़ ऑल्सो यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंसेस शोइंग अनरियल इमेजिनेशंस। देखो मैं बोलूँगी कि अगर मैं अमीर होती ना, मैं बहुत सारे लोगों की मदद करती, लेकिन ये रियल नहीं है, ठीक है। या अगर मैं करोड़पति होती, मैं बहुत सारे लोगों की मदद करती, लेकिन ये रियल नहीं है। मैं करोड़पति नहीं हूँ, तो मैं ये बोलती हूँ कि अगर मैं होती तो उस केस में जब अनरियल सिचुएशन होती है ना, कंडीशनल अनरियल होती है, जो रियल नहीं होती है, तो मैं क्या बोलती हूँ, मैं वुड का इस्तेमाल करती हूँ। या फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होती तो मैं बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज लाती, लेकिन तो रियल नहीं है ना, ये मैं एज्यूम कर रही हूँ, ये अनरियल सिचुएशन है, तो उस टाइम भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। For example,
इफ़ आई हैड 1 करोड़ रुपीज़ आई वुड डोनेट 50 लाख टू द ट्रस्ट। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए 10 करोड़ 1 करोड़ होता तो मैं 50 लाख किसको देता, ट्रस्ट को देता। लेकिन ये अनरियल है नहीं इसके पास। इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई टू यूरोप। अगर मेरे पास विंग्स होते तो मैं यूरोप उड़ के जाता, तो ये भी अनरियल है, तो वुड का इस्तेमाल हुआ। इफ़ आई वर द किंग आई वुड मेक यू माई चीफ एडवाइजर। अगर मैं किंग होता तो मैं आपको अपना चीफ एडवाइजर बनाता, लेकिन ये रियल नहीं है ना, तो हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। The use of would in conditional sentences denotes the action which did not take place। तो conditional sentence में हम would का यूज़ करते हैं कि कोई कंडीशन बताने के लिए, लेकिन जो हुई नहीं। If he had come to me I would have given him a job। कि अगर वो कंडीशन है ना, अगर वो मेरे पास आता, कंडीशन है, अगर वो मेरे पास आता तो मैं उसको जॉब देता, लेकिन वो आया नहीं, ठीक है। तो तभी ये जब वो नहीं हुआ होता है ना, एक्शन नहीं हुई होती है, लेकिन वो अगर कंडीशन होती है, तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हुआ होता, लेकिन वो नहीं होती है, उस टाइम हम वुड का यूज़ करते हैं। इफ़ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव गिवन हिम अ जॉब। इफ़ ही हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव गिवन हिम अ गुड एडवाइस। ठीक है, लेकिन उसने मुझसे मांगी नहीं एडवाइस, ठीक है, तो वो ये मेरे पास आया नहीं, अदरवाइज मैं उसको एडवाइस देती, अदरवाइज मैं उसको जवाब देती। तो ये था किसका, वुड के बारे में। तो ओवरऑल आपको आइडिया आया होगा शुड का, वुड का, कुड का भी, कैन का भी, विल, शैल वो भी हमने पढ़ा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में भी पढ़ा, ठीक है, माइट के बारे में भी पढ़ा, और डिफरेंसेस कौन सा मॉडल कहाँ पे हम यूज़ करते हैं उसके बारे में भी पढ़ा। तो मुझे लगता है ये हमने किया। अभी हम पहले क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए क्वेश्चंस लाऊंगी बहुत सारे, उसके बाद हम बाकी चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत 2-3 लेक्चर्स हमने क्वेश्चंस नहीं किए, तो हम क्वेश्चंस के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। सो यू टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।